कि दरोगा पाठक बिक गए, ये करोड़ों में बिक गए, अरबों में बिक गए, तो कम से कम हमारी कीमत तो लोग करोड़ समझ रहे हैं। मैं पहले कंपनियों के साथ मिल करके भूमि पूजन करना, फिर इसके बाद सत्या इंटरनेशनल होटल में गोपनीय मीटिंग करना, स्थानीय समस्याओं को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं? सबसे माननीय पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो आपने प्रश्न किया, हमसे हमारा वर्जन जाना, जी, इसके लिए आपको धन्यवाद। 3 दिन से मीडिया जगत में काफ़ी खबरें चल रही हैं। आप ऐसे अकेले बिरले पत्रकार हैं कि आपने पूछा। पत्रकारिता के विषय में जहाँ तक मुझको नॉलेज है, मैंने LLB भी किया है जी, और पत्रकारिता के विषय में भी जानता हूँ। पहले मैं जब पढ़ता था कॉलेज में, तब भी मैं पत्रकारिता से जुड़ा था। TRS कॉलेज रीवा के समय में आइए पत्रकारिता से जुड़ा था, तो मुझको ये पता है कि पत्रकार एक आलोचक नहीं, समालोचक होता है। आलोचक अलग शब्द है, समालोचक अलग शब्द है। किसी के खिलाफ कोई न्यूज चलाने के पहले आपको या मीडिया जगत के बंधुओं को समालोचना करना चाहिए। सामने वाले को भी उसका वर्जन लेना चाहिए और उससे पूछ करके ही समालोचना करना चाहिए। मैं तो पूछ रहा हूँ ना। ये दुखद है। हमारे देश में हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं। यहाँ इंदिरा जी के हत्यारे को, राजीव जी के हत्यारे को, कसाव को जो संसद में बम फोड़ा, उसको भी अपना पक्ष रखने का समय दिया गया। बिल्कुल। लेकिन सिंगरौली जिले के जो हमारे कुछ मीडिया भाई हैं, पत्रकार बंधु हैं, उन लोगों ने बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे यदि किसी को अपराधी घोषित कर दिया, ये माननीय दुखद है। रही बात आपने अभी कहा कि भूमि पूजन कराना और फिर बाद में गोपनीय सत्या में बैठक करना जी, हम आपको बता दें कि धारा 2 के समय ये 5 गांव के लोग यहाँ बैठे हैं। हमने 30 सदस्यीय एक टीम बनाई है। वो टीम धारा 2 से लेके धारा 38 में अपन है। उस टीम की मीटिंग हर सप्ताह हम लोग लेते हैं और उस टीम के निर्णय के बाद ही कोई कदम उठाए जाते हैं। इसमें सभी वर्ग, SC, ST, OBC, जनरल, सभी कैटेगरी के मुखिया, प्रमुख लोग यहाँ हैं और वो थे। जहां तक सवाल भूमि पूजन का है, 31 तारीख को कंपनी प्रबंधन के लोग वहां जाकर बिना सूचना भूमि पूजन कर रहे थे। लोगों से काफी वादरेशन हुआ, काफी विवाद हुआ। मैं 31 तारीख को भोपाल में था। भोपाल में वर्तमान CS माननीय अनुराग जैन साहब और तत्कालीन कलेक्टर M सलवेंद्रम साहब और हम लोगों के बीच में बैठक हुई, वार्ता हुई। और उस वार्ता के बाद फिर 1 तारीख को वर्तमान जिले के कलेक्टर अनुराग जैन साहब, गौरव बैनर साहब से वार्ता हुई। इसके बाद 2 तारीख को ये पूरी टीम, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, पूरी टीम के लोगों के साथ SDM देवसर सौरव मिश्रा जी के टेबल पर 3 घंटे वार्ता चली। और उसमें एक बार अलग से हम लोग बैठे कंपनी के प्रशासन के साथ, फिर कंपनी के साथ, फिर प्रशासन के साथ, फिर कंपनी के साथ, इस तरह से करके 3 घंटे बैठक के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया, पूरे लोगों ने निर्णय लिया और माननीय कलेक्टर साहब ने एक समिति गठित की, जिसमें उस समिति तहसीलदार बरगवा के नेतृत्व में और उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, हल्का पटवारी, उपयंत्री, इस सब स्तर की एक समिति बनी। और ये निर्णय हुआ कि एक एक खसरे पर जितनी परिसंपत्तियां हैं, उनका एक एक संपत्ति का वेरिफिकेशन किया जाएगा। उनका यदि मूल्यांकन में कहीं त्रुटि है तो उसमें सुधार किया जाएगा। लोगों की एक एक समस्याओं का समिति गठित करके निर्णय किया जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने 15 दिन का समय कंपनी को दिया कि ठीक है, शासन का राष्ट्रीय कार्य है,
शासन का कोयला निकालना शासन के हित में है। इसके लिए हम लोग आपको 15 दिन का समय देते हैं। 15 दिन में यदि आपने जो आज कमिटमेंट बाई टेबल हुआ है उसकी पूर्ति नहीं करेंगे तो हम लोग अपने भूमियों में अभी आपको प्रवेश नहीं देंगे। जब तक हम लोगों की समस्याओं का निदान नहीं हो जाता तब तक निजी भूमि में 1 इंच आपको कब्जा नहीं देंगे। सिर्फ वन भूमि जिसकी अनुमति राज्य शासन ने दी है, एनओसी दिखाया इन लोगों के पास है, कलेक्टर ने परमिट किया है, तो वन भूमि में के मात्र 800 हेक्टेयर में से मात्र 50 हेक्टेयर पर इनको काम करने की सहमति समिति के हमारे मेंबरों के निर्णय पे दिया गया है। उसी के बिहाफ हम लोगों को, चूंकि उस गांव का मैं एक सरपंच हूं और खास तौर से ब्राह्मण जाति का भी, तो मुझको उस नाते इन लोगों ने इनवाइट किया, तो मैं उस नाते उस पूजा में शामिल हुआ और मैं अपने धर्म के कर्म के प्रति सजग होकर के वहां प्रसाद खाया और इसके बाद हम लोग अपने घर चले गए। ठीक है, आपने जो है कंपनी और जिला प्रशासन के खिलाफ जो है जाकर आपने जनहित याचिका दायर किया, शायद आपको मालूम होगा जी। फिर आपको अचानक से कंपनी और जिला प्रशासन में भरोसा कैसे? हमने 300 जनहित याचिका दायर की है। आज भी हमारी याचिकाएं चल रही हैं। हमने व्यक्तिशः याचिकाएं दायर की हैं। हमने 1264 धारा 64 का आवेदन हम लोगों ने लगवाया है, वो भी हमारी चल रही है। लेकिन हमारी लड़ाई हमारे निजी भूमि की है और उस निजी भूमि में तब तक इनको प्रवेश नहीं देंगे जब तक हमारी सभी समस्याओं का बिंदुवार निदान नहीं हो जाता। ये माननीय CS अनुराग जैन के आश्वासन के बाद सिंगरौली जिले के प्रशासन को नहीं, मध्य प्रदेश के CS माननीय अनुराग जैन जी के व्यक्तिगत आश्वासन और जिम्मेदारी लेने के बाद हम लोगों ने उनको 15 दिन का टाइम दिया। आपने पूर्व में कहा था, बयान दिया था शायद, कि जो है कंपनी सुन नहीं रही है, वन विभाग जो है सुन नहीं रहा है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चल रही है। बिल्कुल हमने कहा था और इसी हम आपके सबके सहयोग के से आप सब मीडिया जगत के साथ के कारण हमारी आवाज भोपाल तक गई और भोपाल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अमला CS के पास होता है और CS ने बाई टेबल हमको बुलाया और टेबल में बैठकर CS से बड़ा तो मध्य प्रदेश में कोई अधिकारी नहीं है। जहां तक सत्ताधारी दल की बात थी, CM से लेके PM तक और यहाँ छोटे जनप्रतिनिधियों तक हम लोगों ने बात की, किसी टेबल में हमारी बात नहीं सुनी गई। अंत में CS महोदय अनुराग जैन ने हमारी बात सुनी और उनने हमसे 15 दिन का समय मांगा। तो चूंकि सरपंच का पद माननीय अजय जी जान लीजिए, सरपंच की परिभाषा है सेतु की। सेतु मीन्स पुलिया, एक तरफ प्रशासन होता है, एक तरफ जनता होती है और उसमें आवागमन सुलभ कराने के लिए सरपंच के पद का निर्माण हुआ है। उस रोल के तहत मैं जनता का हित हो, प्रशासन का भी हित हो, इस बात को देखते हुए CS महोदय के आश्वासन के कारण हम लोगों ने 15 दिन का इनको समय दिया है और उसी के बिहाफ आज एक एक मुद्दे पर चर्चा के लिए आप देख लीजिए कि पूरी सूचियां हमारे पास हैं, ये सब लेके आए हैं। इन्हीं मुद्दों पे एक एक बिंदुओं पर निर्णय के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि आप हमारे और आपके बीच में जो कमिटमेंट हुए हैं उसको आप 15 दिन में पूरा करना है। तो उसी मुद्दे को लेकर आज हम अपने यहाँ बैठे हैं और न अभी कुल 2700 हेक्टेयर जमीन बंधा में है जिसमें रेवेन्यू की 850 हेक्टेयर जमीन है। वो रेवेन्यू के 1 इंच भूमि में इनको प्रवेश की अनुमति अभी तक हम लोगों ने नहीं दिया है और जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक देंगे भी नहीं। जनहित याचिका का क्या करेंगे? जनहित याचिकाएं चल रही हैं, चलती रहेंगी। उसमें जो हमारे मुद्दे हैं उसका निर्णय माननीय हाई कोर्ट करेगा। अब हाई कोर्ट में भी हमने वकील लगाया है, अच्छे तरीके से उसकी सुनवाई कर रहे हैं। हम उसकी जितना लड़ाई हमसे बनेगी लड़ेंगे और हमें विश्वास है कि लड़ेंगे और जीतेंगे और इन गरीबों का हक दिला के रहेंगे। साम दाम दंड भेद 4 नीतियां होती हैं, हम चारों नीतियों का उपयोग करेंगे। साम का भी, दाम का भी, दंड का, भेद का, चारों नीतियों से
लड़ करके हम जनता को लाभ दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाठक जी ने समझौता कर लिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। राहुल गांधी जी को नेहरू जी का भी जवाब देना पड़ रहा है, राजीव जी का भी जवाब देना पड़ रहा है। देश में नेहरू जी 1100 दिन जेल में रहे, उसके बाद भी उनके नाती को जवाब देना पड़ रहा है। जिसके पूर्वज 3 लोग गोली खाए हों, जेल गए हों, उसको भी आज लोग देशद्रोही कर रहे हैं। तो ये तो कहने की बात और नजरिए का चश्मे की बात है अजय जी। चलिए जैसा चश्मा आप पहनोगे वैसी चीजें आपको दिखेंगी। और आप हमारी बात, ये पूरे लोग हमारे बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए। क्यों, ये बताइए, आप लोग सहमत से सब काम हुआ है कि नहीं है? चलिए ठीक है, चश्मे की बात करें। शायद चश्मा आपने पहना हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि जो आपने पहले जनहित याचिका में जो समस्याएं आपने दिखाई थी, उन समस्याओं में और अब की स्थिति में क्या कंपनी में कितनी समस्याएं खत्म हो गई और कितनी समस्याएं अभी आपके नज़र में बची हुई है? मैं 58 ईयर का हूँ, चश्मा आवश्यक है, इसलिए मैंने चश्मा पहना है। और जिस चश्मे की बात मैं कर रहा हूं वो आपके चश्मे की बात कर, बिना चश्मा लगाए जिसके आंख में चश्मा लगा है, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं कि जो बिना चश्मा लगाए चश्मा जैसी बात करते हैं। हम कहते हैं मैंने गलत किया, सही किया, मेरे गांव का बात है, मेरे गांव के लोगों की बात है। दिल्ली और बॉम्बे में बैठने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति अभी बंधा गांव को नहीं देखा, जो ये नहीं जानता कि बंधा गांव में कितने लोग हैं, कितने घर हैं, किसकी क्या पीड़ा है, और न्यूज में चलाए जा रहे हैं कि दरोगा पाठक बिक गए, ये करोड़ों में बिक गए, अरबों में बिक गए। तो कम से कम हमारी कीमत तो लोग करोड़ समझ रहे हैं। मैं एक अदना सा सरपंच और इतनी बड़ी बिड़ला कंपनी यदि मेरे दरवाजे में झुकी है तो मेरे अंदर कोई ताकत होगी तब मैंने झुकाया है। बिल्कुल, मेरे संघर्ष को आपको सलाम करना चाहिए कि इतने बड़े विपक्ष के बाद, भारत में ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद, मोदी से लेकर चपरासी तक एक पार्टी का हो और मैं विपक्ष में हूं, एक अदना सा सरपंच, और इतनी बड़ी कंपनी को झुका के मैंने दरवाजे पे खड़ा कर दिया, इसमें तो आपको हमारी तारीफ करनी चाहिए। तारीफ ही तो कर रहा हूँ। और आप उल्टा छापते हैं मीडिया वाले। नहीं, हमने तो नहीं छापा। आपको मैं नहीं कह रहा हूं, मैं मीडिया को कह रहा हूं। मीडिया को समालोचना करना चाहिए, न कि आलोचना करना। हम समालोचना कर रहे हैं ना। आप बधाई के पात्र हो, कम से कम आपने इस लायक समझा कि आपने हमारा वर्जन लिया। और मैं जिस दिन हमारी जनता को तकलीफ होगी वो हमारी तकलीफ होगी। और अजय जी मैं बताऊं कि मैं 1967 में उस गांव में पैदा हुआ हूं, कोई माइग्रेट होके उस गांव में नहीं बसा हूं। मेरा जन्म उस गांव में हुआ है। लोग कहते हैं कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू वह पावन। हमने कहीं दूसरे गांव से जाके वहां जमीन का पट्टा नहीं कराया है, न हमने कहीं जाके जमीन खरीदा है। मैं उस गांव का पूंजीपति हूँ, सारी पवाईदार हूँ, और मेरा जन्म 1967 में वहां हुआ है। जो वहां के पेड़ पौधे, वहां के जंगल, वहां की जमीन, वहां की भूमियों की पीड़ा मुझको होगी, बहरहाल या दिल्ली में बैठने वालों को उसकी पीड़ा नहीं है। हमको ये न लोग बताएं कि वहां के जमीन और वहां के जंगल उसकी क्या कीमत। मतलब वहां के लोगों को न्याय आप दिलाएंगे? वहां के लोगों को ही नहीं, जितने लोग बंधा में घर बनाए हैं 4218, जिनको डॉक्टर चंद्रशेखर शुक्ला और राजेश शुक्ला जी ने अवार्ड से बाहर कर दिया था, मैं 4218 को पैसा दिलाऊंगा। एक जो कि एक्ट के बाहर हैं, जो अवैध घोषित हो गए, उन 4218 को मैं पैसा दिलवा रहा हूं। 280 करोड़ रुपए उनका भुगतान करा रहा हूं। विस्थापित सूची में बिना नियम एक धारा 11 के बाद भी 1.5 वर्ष की समय वृद्धि किया करवाए हम, जिसमें कम से कम 300 नए लोगों को विस्थापित की सूची में जुड़ने का लाभ मिला। उनको 122 करोड़ का लाभ होगा। इस तरह से हमको सबसे प्रिय जनता हित है। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। पर 4218 जो लोग हैं जिनके वहाँ पे घर बने, तो क्या वो 4218 लोग इन 30 लोगों की बातों पर क्या निर्भर है? ये 30 लोग जो कहेंगे, क्या 4218 लोग वो मानने को तैयार हैं? 4218 लोग उस गांव के निवासी ही नहीं। हाँ, वो जो उस 4218 लोगों ने वहां जमीन खरीद के और सिर्फ
घर बना दिया है। अब मैं सरपंच वहां के मूल निवासियों का हूं, पर तब भी चूंकि हमारे गांव में वो लोग गए, शरणागत हुए कि हमको भी 2 रुपए कमाने का अवसर दीजिए, तो ऐसे लोगों का भी मैं हित कर रहा हूं कि भैया चलो तुम भी समुद्र में से 2 लोटा पानी ले जाओ। पाठक जी की ओर से और गांव वालों की ओर से जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं जो अभी कोर्ट में पेंडिंग है, और उसमें सुनवाई हो रही है, और उनमें जो आदेश होगा उनका पालन किया जाएगा। कंपनी के आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो स्थायी वास्तव में उस भूमि के पात्र हैं, और ऐसे कितने लोग हैं जो दूर से आए हुए हैं, जमीन लेकर के घर बना लिए और मुआवजा के फिराक में इधर उधर घूम रहे हैं? इसका देखिए कि अवार्ड के समय जो गवर्जन अधिकारी द्वारा अवार्ड पारित किया गया है, उनमें से जो 1300 लगभग लोग हैं जिन्हें अवार्ड में रखा गया है, बाकी लोगों को न्यू कंस्ट्रक्शन मान के अवैध घोषित कर दिया गया है। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम ब्रजेश सिंह है, मैं यहाँ का बंदा कोल माइंस में लैंड